गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले क्लास में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन स्टार्ट किए थे और आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखे भी हैं, आप लोग असाइनमेंट भी सबमिट भी किए हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का थोड़ा सा पार्ट यानी कि 19 के बाद में एक बार फिर से हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान से उसको समझिएगा। जैसे एक्सेप्शन आया था यहाँ से, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 होता है, तो इनका कन्फिगरेशन आया था 2 8 8 1 और यहाँ पर एक रूल हम लोग पढ़े थे, आउटर मोस्ट ऑर्बिट डजंट कंटेन मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन, यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता है। ये एक रूल है, भले ही उसमें कैपेसिटी कितना भी हो। इसलिए 8 के बाद का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया। पोटेशियम के बाद में कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, तो इनका कन्फिगरेशन आ गया 2 8 8 2। फिर स्कैंडियम के केस में 21 है, तो यहां पर भी एक रूल आया कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट डजंट कंटेन मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन इफ सेकंड लास्ट ऑर्बिट इज पार्शियली फिल्ड, यानी कि उसके बाद सेकंड लास्ट ऑर्बिट भरना शुरू होगा। तो यहां इनका कन्फिगरेशन हो गया 2 8 9 2। टाइटेनियम का 23, तो 2 8 10 2। वेनेडियम का थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, यहाँ टाइटेनियम का 22 होता है, वेनेडियम का 23 2 8 11 2। क्रोमियम का 24, ये आ गया 2 8 12 2। मैंगनीज का 25, तो ये कन्फिगरेशन हुआ 2 8 13 2। काउंट भी कर लोगे, 10 एंड 13 23 एंड 2 25 मैच कर रहा है। आयरन का 26, तो कन्फिगरेशन हुआ 2 8 14 2। कोबाल्ट का 27, 2 8 15 2। निकेल का 28, 2 8 16 2। कॉपर का 29, 2 8 17 2। और जिंक का 30, तो इनका आ गया 2 8 18 2। यहां तक आप कन्फिगरेशन लिखे हैं, जिंक तक का ही बोले थे आपको लिखने के लिए कि ये कन्फिगरेशन लिखोगे। अब इसके बाद में दो जगह पे जिंक तक में करेक्शन करना है आपको। क्रोमियम का कन्फिगरेशन ये आप जो लिखे हो इसको इस तरीके से क्रॉस करोगे अपनी कॉपी में, और कॉपर का जो कन्फिगरेशन लिखे इसे क्रॉस करेंगे, यानी कि इस जगह पर कुछ स्पेशल रूल आता है, लेकिन वो रूल यहां समझ में नहीं आएगा। अभी सिर्फ आप करेक्शन करोगे, आज ही उसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन आगे वाले कन्फिगरेशन में यहां पर 2 8 12 2 की जगह पर 2 8 13 1 हो जाएगा, और इनके कन्फिगरेशन में 2 8 18 1 होगा। क्यों होगा आज ही वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन इस जगह पर अभी बताने से आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है, इसलिए यहां पर हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। तो आप भी अपने कॉपी में क्रोमियम और कॉपर में इस तरीके से क्रॉस करोगे, दोनों दिखना चाहिए आपको कि हो ये रहा था, लेकिन यहां पर ये चेंजेस आया है, और क्यों आया है वो आज बताएंगे। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेल और ऑर्बिट, यानी कि एटम के सेल और ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का कन्फिगरेशन, इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे आता है उसको एक्सप्लेन किए। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम लोग, और एसपीडीएफ यानी कि सब सेल के अनुसार से इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे। सब सेल में इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए ऑफ प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, और ऑफ प्रिंसिपल के अनुसार से सबसे पहले हम लोग एनर्जी सीक्वेंस बनाते हैं। एनर्जी सीक्वेंस के लिए आपको बताया था किस तरीके से करेंगे, एक बार फिर से उसको एक्सप्लेन करते हैं। हम बता आपको कि सबसे पहले 1s से स्टार्ट करोगे, तो यहां 1s 2s
3s, 4s, 5s, 6s, 7s, फिर p 2 से स्टार्ट होगा, 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p, यहाँ हो जाएगा 3d, 4d, 5d, 6d, 7d, और यहाँ 4f, 5f, 6f और 7f। अब सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में फिल करेंगे, इसलिए इसको कट किए। इसके बाद इलेक्ट्रॉन 2s में जाएगा, 2s को फिल करने के बाद इलेक्ट्रॉन 2p, देन 3s, इसके बाद 3p, 4s, फिर 3d, 4p, 5s में जाएगा, इसके बाद 4d, 5p, 6s को फिल करेगा, फिर 4f, 5d, 6p, 7s में जाएगा, और फिर 5f, 6d और 7p में जाएगा। दूसरा जो पॉइंट आपको ध्यान में रखना था वो ये, s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, d में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन और f में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं होगा ये। अब आते हैं लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पर। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे कैसे? जैसे फर्स्ट एलिमेंट है हाइड्रोजन, इनका एटॉमिक नंबर 1 होता है। जब भी किसी एलिमेंट का कन्फिगरेशन लिखोगे तो 1s से स्टार्ट होगा, फिर 2s, जब 2s फिल्ड हो जाएगा तो फिर 2p में जाएगा। तो यहाँ 1s और इसके पास 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो ऊपर में 1 डाल, यानी ऊपर में जो आप लिख रहे हो वो इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। हाइड्रोजन के बाद में हीलियम, एटॉमिक नंबर 2, तो इनका कन्फिगरेशन होगा 1s2। हीलियम के बाद लिथियम, एटॉमिक नंबर 3, इनका कन्फिगरेशन होगा 1s2 और 2s1। रीजन ये कि s में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन आ सकता है? 2, तो 2 से ज्यादा नहीं होगा। तो यहां पर इस लिथियम के पास में 3 इलेक्ट्रॉन था, तो 1s में तो 3 नहीं आ सकता है, s में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो इस s में 2 इलेक्ट्रॉन चला गया, और बाकी जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो 1s के बाद वाले सबसेट यानी कि 2s में गया, तो यहां लिखा गया 2s1। लिथियम के बाद में बेरिलियम का 4 होता है, फिर ये कन्फिगरेशन आ जाएगा 1s2, 2s2, 2 and 2 4, यहां 4। बोरोन का 5 होता है, ये लिखोगे तो आएगा 1s2, 2s2। अब देखो तो 2s जब फिल्ड हो गया तो फिर कहां जाएगा? 2p में, तो यहां पर 2p और 1 लिखिए। इलेक्ट्रॉन काउंट पर एटॉमिक नंबर 5 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, 2, 4 एंड 1 5। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान देना है, इस 1s और 2s के बीच में हम ये कॉमा डालेंगे, लेकिन इस 2s और 2p के बीच में कॉमा नहीं डालेंगे। रीजन ये बताता है कि आगे का ये जो 1 है ये ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि s फर्स्ट ऑर्बिट का हो गया और ये s सेकंड ऑर्बिट का हो गया, तो इसलिए इस 1s और 2s के बीच में कॉमा है। लेकिन 2s और 2p ये दोनों सेकंड ऑर्बिट का नहीं है, तो सेम ऑर्बिट के सब ऑर्बिट यानी कि सबसेल के बीच में कॉमा नहीं पड़ता है, तो इसलिए 2s और 2p के बीच में कॉमा नहीं पड़ेगा, पहला पॉइंट। दूसरा, इस p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकता है, तो p1 के बाद में इलेक्ट्रॉन अब आगे की तरफ जब ये फिल करेगा तो p1, p2, p3, p4, p5, p6 तक जाएगा। जब ये 2p6 फिल्ड हो जाएगा तो फिर इलेक्ट्रॉन 3s में जाएगा। यानी यहां तक करने के बाद में अब अगर हमें कार्बन का लिखना हो कॉन्फ़िगरेशन, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तब ये कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा 1s2, 2s2, 2p2। 1s और 2s के बीच में कॉमा डालेंगे, लेकिन 2s और 2p के बीच में नहीं डालेंगे। नाइट्रोजन का 7 होता है, 1s2, 2s2 और 2p3। रीजन, p में कहां तक इलेक्ट्रॉन आ सकता है? 6 तक,
तो जब ये 6 फिल्ड हो जाएगा, P6 हो जाएगा, उसके बाद फिर वो 3s में जाएगा, यानी कि इसी तरीके से बढ़ता जाएगा 2p3। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, इनका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p4 होगा। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, तो यहां 1s2 2s2 2p5 5 2 7 and 2 9। नियॉन का 10 होता है, 1s2 2s2 2p6 1s और 2s के बीच में कॉमा है। सोडियम का 11 होता है, तो यहां हो गया 1s2 2s2 2p6, p में 6 से ज्यादा नहीं जा सकता है, तो 2p6। अब देखो 2p के बाद इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है, 3s में। अब कितना इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो 2 2 4 and 16 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो यहां पर ये 1 इलेक्ट्रॉन डाल दीजिए। 1s और 2s के बीच में कॉमा पड़ेगा, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो इनके बीच नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ सेकंड यहाँ थर्ड है, तो इनके बीच में ये कॉमा पड़ेगा, यानी 2p और 3s के बीच में कॉमा डालेंगे। अब इसके बाद में इसी sp-df को आप 281 के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे ये फर्स्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग 1 कर दिए। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ 2 कर दिए। ये देखो फर्स्ट ऑर्बिट है और ये सेकंड ऑर्बिट है, तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन, तो इनका कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 1। यहाँ फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, तो इनका कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 2। यहाँ फर्स्ट ऑर्बिट है, ये पूरा सेकंड ऑर्बिट है, ये भी सेकंड है, ये भी सेकंड है, तो देखो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड ऑर्बिट में 2 and 1 3 इलेक्ट्रॉन, यानी पूरे सेकंड ऑर्बिट को जोड़ दिए। ये भी सेकंड ऑर्बिट का है, ये भी सेकंड ऑर्बिट का है, तो इस सेकंड ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, तो 2 + 1 3 कर दिए, यानी 2 3। यहां पर अगर लिखेंगे तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड ऑर्बिट यहां है, तो 2 and 2 4 2 4। यहां पर फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकंड ऑर्बिट, इनका कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 5। फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट 2 6, ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकंड ऑर्बिट 2 7। फर्स्ट ऑर्बिट और ये सेकंड ऑर्बिट 2 8। ये देखो फर्स्ट ऑर्बिट, यहां से यहां सेकंड ऑर्बिट और ये थर्ड ऑर्बिट, तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 8 1 हो गया। तो हमें लगता है कि अब आप समझ गए होंगे, तो इस तरीके से आप कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे आगे तक का, दोनों पार्ट नोट करोगे, यानी कि ये भी और उसके नीचे वाले लाइन में ये 1 2 1 2 2 2 3 2 4, इस तरीके से भी आप नोट करोगे। तो इसको आप यहां लिखिएगा। जब हम लोग 281 के अनुसार से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे थे, तो पोटेशियम के केस में, स्कैंडियम के केस में 2 जगह पे रूल आया था, लेकिन अगर इस sp-df के अनुसार से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो, तो वहां पर कोई रूल का जरूरत नहीं पड़ेगा, उस जगह पर बिल्कुल ऑटोमेटिकली 2881 ही आ जाएगा पोटेशियम का, स्कैंडियम का भी वो अपने आप में ही चेंज हो जाएगा। देखते हैं, ध्यान से देखना उसको। जैसे अगर हम लोग आर्गन का लेते हैं, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है, स्टार्ट कहां से करना है हम लोग को, 1s से, तो इनके कॉन्फ़िगरेशन में आ गया 1s2 2s2 2p6 2 2 4 6 10। अब ये और बचा हुआ है, 2p के बाद इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, 3s में, 3s2 and 3p इलेक्ट्रॉन काउंट करो, 2 2 4 16 2 12। अभी 6 बचा हुआ है, तो 6 डाल दिया। यहां फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकंड ऑर्बिट, ये थर्ड ऑर्बिट, तो फर्स्ट ऑर्बिट में आ गया 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड ऑर्बिट में आया 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड ऑर्बिट में भी आ गया 8 इलेक्ट्रॉन, तो इनका कॉन्फ़िगरेशन 288 हो गया। अगर पोटेशियम का हम लोग कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 होता है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2
3p6। अब देखो 3p के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, 3p के बाद इलेक्ट्रॉन 4s में जाएगा, तो 3p6 और 4s1। अब यहां तक ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकेंड ऑर्बिट है, ये थर्ड ऑर्बिट है और ये फोर्थ ऑर्बिट है। तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन और फोर्थ ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन। अब देखो यहाँ पे कोई रूल का जरूरत ही नहीं पड़ा, आपको ये याद रखने का जरूरत ही नहीं पड़ा, ऑटोमेटिकली जिसमें जा रहा था अबव प्रिंसिपल के अनुसार से उसको हमने वहां पर डाल दिया। पोटेशियम के बाद में कैल्शियम का 20, ये भी उसी पैटर्न को फॉलो करेगा, 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6 एंड 4:2। इलेक्ट्रॉन देख लो, 2 to 4, 16, 12, 18 and 2, 20। फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन और फोर्थ ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कन्फिगरेशन हुआ 2 8 8 2। स्कैंडियम में फिर एक जगह पर रूल आया था, यहां पर इसका कन्फिगरेशन लिख लेते हैं, 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6, 4:2। अब देखो तो 4s में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकता है, ये 2 चला गया, तो 4s के बाद इलेक्ट्रॉन फिर कहां शिफ्ट करेगा, 3d में, तो यहां लिखना पड़ेगा 3d1। अब यहां ध्यान से, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकेंड ऑर्बिट है। अब देखो थर्ड ऑर्बिट यहां पर भी है और थर्ड ऑर्बिट यहां भी है, यानी जब थर्ड ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन को लिखेंगे तो यहां 3s 3p के साथ में 3d का भी इलेक्ट्रॉन काउंट करना होगा, तो इसलिए फर्स्ट के लिए आ गया 2, सेकेंड के लिए हो गया 8, थर्ड के लिए हो गया 6, 2 8 एंड 1 9 और फोर्थ ऑर्बिट में 2, यानी कन्फिगरेशन 2 8 9। तो देख रहे हैं उसके कंपैरिजन में ये आसान है, यानी ऑटोमेटिकली इसको जो वो फिल करते चलेंगे। कुछ और बड़े का लिखते हैं हम लोग, इसको आप नोट कीजिएगा यहां तक, और फिर जो छोड़ेंगे उसको आप कंप्लीट कर लो। अब जैसे अगर हम लोग को आयरन का लिखने के लिए कहा जाए कि आयरन का कन्फिगरेशन लिखिए, आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होता है, 1:2, 2:2, 2p6, ये सीक्वेंस, 2p के बाद में 3s में 3s2, 3s के बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा 3p में, 3p6, 3p के बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा 4s में, 4s2, 3d, d में 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसलिए थोड़ा सा रुक करके पहले काउंट कर लेते हैं हम लोग। यहां देखो 2 8, यहां 2 to 4 16 to 12 एंड 6 18 एंड 2 20। अभी 6 इलेक्ट्रॉन आ है तो उसको हम लोग डी में डाल देंगे। अब 2 8 1 के अनुसार से ये फर्स्ट ऑर्बिट है, 2 इलेक्ट्रॉन, ये सेकेंड ऑर्बिट है तो 6 एंड 2 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड ऑर्बिट देखो यहां भी है और यहां भी है, तो 6 to 8 एंड 6 14 और फोर्थ ऑर्बिट में 2 आ गया तो यहां 2, तो 2 8 14 2 आ गया। तो बड़े से बड़े एलिमेंट होंगे तो उनका भी आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखोगे तो इसी अनुसार से अरेंज कर सकते हैं। जैसे एक बड़े एलिमेंट का हम लिख करके आपको दिखाते हैं, जैसे अगर सपोज मान लें कि हमें ब्रोमीन का लिखना है और ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर होता है 35, इनका कन्फिगरेशन लिखते हैं, यहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। यह आ जाएगा 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6, 3p के बाद इलेक्ट्रॉन 4s, 4s2, 4s के बाद इलेक्ट्रॉन 3d में, 3d10, 4p,
अब रुक करके इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेते हैं कि 35 में कितना बचा हुआ है। 2, 4 and 16 to 12 and 6, 18 to 20 and 10, 30। 35 है यहाँ 30, तो 5 बचा हुआ है और P का कैपेसिटी है 6 इलेक्ट्रॉन तक, यानी कि इसमें 5 इलेक्ट्रॉन आ सकता है। अब देखो यहाँ पर फर्स्ट ऑर्बिट हो गया, सेकेंड ऑर्बिट हो गया, यहाँ ये थर्ड है और थर्ड यहाँ पर भी, फोर्थ इस जगह पर है और 4 यहाँ पर भी, यानी कि जब 288 के अनुसार से लिखेंगे तो जहां पर भी पूरे कॉन्फ़िगरेशन में थर्ड है उन सब के इलेक्ट्रॉन को एक जगह काउंट करके थर्ड पोजीशन पर लिखेंगे। 4 जहां पर भी है उन सब के 4 के इलेक्ट्रॉन को काउंट करके फोर्थ पोजीशन पर लिखेंगे। तो फर्स्ट में 2 आ गया, सेकंड में 8 आ गया, थर्ड में 8 and 10, 18 हो गया, फोर्थ में 2 and 5, 7 आ गया। देखो 2, 8, 18, 7 ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो उसी अनुसार से आप आगे लिख सकते हो। आपको एक होमवर्क दे रहे हैं, आप उसका लिखोगे। आपको लिखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लीड का, जिसका एटॉमिक नंबर 82 होता है। तो लीड को पहले आप 1:2:2 2p6 के अनुसार से लिखोगे और वो पूरा लिखने के बाद में फिर उसको आप 288 के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। करना क्या है आपको, फर्स्ट वाले पोजीशन पर जितने इलेक्ट्रॉन हैं उन सब को जो है वो डालेंगे, सेकंड का जितना है वो सब सेकंड पोजीशन पर, थर्ड ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन थर्ड पोजीशन पर, ये थर्ड पोजीशन हो गया, ये फोर्थ पोजीशन हो गया। तो इस तरीके से आप लिखोगे। और अब बात करते हैं क्रोमियम और कॉपर के बारे में। तो यहां से आप पूरा लिखोगे, पहले 30 तक का पूरा कॉन्फ़िगरेशन आप लिख लेंगे, उसके बाद में फिर ब्रोमियम का, फिर लीड का, इसका आप कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे। और एक और एलिमेंट का दे देते हैं आपको, लीड के साथ में UUB, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में इसका नेमिंग पढ़ेंगे हम लोग। इसको अनबियम कहा जाता है और इसका एटॉमिक नंबर होता है 112। तो यानी इसका कॉन्फ़िगरेशन आप लिखोगे इन दोनों का, लीड का भी और अनबियम का भी, दोनों तरीके से, SPDF के अनुसार से भी और फिर 2881 के अनुसार से, यानी इसको कंप्लीट कीजिएगा। अब जो एक्सेप्शनल पार्ट था उसके बारे में बात करते हैं हम लोग। एक रूल आता है, हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स, हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल इन कंपैरिजन टू अदर कॉन्फ़िगरेशन। डी के केस में देखो आप मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन आ सकता है, 10। तो यानी कि अगर ये डी 10 रहा तो फुल फिल्ड हो गया, और डी 5 रहा तो उस कंडीशन में ये हाफ फिल्ड कहा जाएगा। आपको कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना है जिंक तक में, और वहां तक में अगर किसी भी जगह पर D4 कॉन्फ़िगरेशन है या D9 कॉन्फ़िगरेशन है तो D4 को कन्वर्ट कर देंगे D5 में, और अगर D9 है तब वो कन्वर्ट कर जाएगा D10। रूल क्या है, हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल, और ये 3D और 4s के केस में होता है। कॉन्फ़िगरेशन बताते हैं उसके बाद फिर समझ में आएगा। जैसे क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 था, इनका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आएगा ये 1:2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d4। काउंट करो, 2 to 4 16 to 12 and 6 18 and to 20। तो यहाँ 24 था तो D4 लिख दिए। अब ध्यान ये देना है कि जहां कहीं भी कॉन्फ़िगरेशन में अगर D4 आ जाए तो उसको कन्वर्ट कर देना है D5 में, और अगर D9 आ जाए तो उसे कन्वर्ट कर देना है D10 में। तो यहां पर ये 3d4 है, तो यहां 3d4 ये नहीं होगा, D4 को किस में कन्वर्ट करना है, D5 में। जब D4 को D5 में कन्वर्ट करोगे, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, वो इलेक्ट्रॉन आया कहां से, तो वो इलेक्ट्रॉन इस 4s से आता है, ये अपने बगल वाले से इलेक्ट्रॉन लेते हैं। तो इनका कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा 1:2
2s2, 2p6, 3s2, 3p6। चूंकि ये d4 को d5 करना है तो जहां 4s2 था वहां हो जाएगा 4s1 और d4 की जगह पर आ जाएगा d5, यानी 4s1 3d5। अब इसको अगर आप 2 8 8 के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो देखो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड ऑर्बिट में 2 6 8 एंड 5 13 इलेक्ट्रॉन और फोर्थ ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन। आप में से कई लोगों के दिमाग में ये उठ रहा होगा 4s से ही क्यों इलेक्ट्रॉन लिया? हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड का स्टेबिलिटी ज्यादा होता है तो क्या वो सिर्फ डी के केस में ही अप्लाई होता है या फिर एस और पी के केस में भी अप्लाई होता है? सब जगह अप्लाई होता है। P2 के कंपैरिजन में P3 ज्यादा स्टेबल होता है, D4 के कंपैरिजन में D5 ज्यादा स्टेबल होता है, F6 के कंपैरिजन में F7 ज्यादा स्टेबल होता है क्योंकि यह हाफ फिल्ड है। उसी तरह से P5 के कंपैरिजन में P6 होगा, D9 के कंपैरिजन में D10 होगा और F13 के कंपैरिजन में F14 होगा, यानी कि फुल फील्ड होगा। दूसरा सवाल, ठीक है, ये हाफ फील्ड और फुल फील्ड समझ में आ गया। तो क्या अगर कहीं हम कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं तो P2 आ रहा है तो उसे हम P3 में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं, उसे हम कन्वर्ट नहीं करेंगे। हम वहां कन्वर्ट करते हैं जहां पे ऑर्बिटल के बीच का एनर्जी गैप कम होता है। जैसे एक एग्जांपल बताते हैं आपको। आप मान लिया कि मेरे पास में आप एक पेन देखें, ठीक, आपको अच्छा लग रहा है, आपको वो पेन चाहिए, लेकिन वो पेन मेरे से लेने के पहले 10 बार आपके दिमाग में क्वेश्चन उठेगा कि क्या इनसे मांगा जा सकता है, क्या इनसे हम मांगे। लेकिन वही अगर कोई आपका फ्रेंड है और उसके पास में वो पेन नजर आ रहा है जो आपको पसंद आ गया, तो वहां पर मेरे कंपैरिजन में आप कम सोचोगे, वहां पर अपने फ्रेंड से इजीली मांग सकते हो। रीजन, हमारे और आपके बीच में एनर्जी गैप ज्यादा है, तो जहां ज्यादा एनर्जी गैप है वहां इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज नहीं होता है, और जहां मिनिमम एनर्जी गैप है वहां एक्सचेंज होता है। इवन आप ये फील करते होंगे, आप 11th-12th स्टैंडर्ड में देखते होंगे कि एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड का कपड़ा भी एक्सचेंज कर लेता है। बोलते हैं कि यार ये शर्ट तुम्हारा अच्छा लग रहा है, आज मेरे यहाँ पार्टी है, हमें वहां जाना है, तो तुम हमें ये दे दो, फिर तुमको हम आयरन करवा करके ड्राई क्लीनर से फिर तुमको हम भिजवा देंगे। यानी कि वहां आप इजीली एक्सचेंज कर पा रहे हैं। मेन पॉइंट, जहां एनर्जी गैप कम है वहीं इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है। आपको कैसे पता चलेगा कि कहां एनर्जी गैप है? जिस जगह पर ओवरलैपिंग आता है। एक चीज फील कर रहे हो, ये थर्ड ऑर्बिट है, ये थर्ड ऑर्बिट है, लेकिन फिर ये फोर्थ ऑर्बिट है, इसके बाद में फिर थर्ड ऑर्बिट है। ये कैसे आ गया? इसको ऐसे समझो, ये 3s है, ये 3p है, ये 3d है, ये 4s हो गया, 4p, 4d, 4f। बोर्स एटॉमिक मॉडल के अनुसार से एटम के सेंट्रल पार्ट के नजदीक में, जो एटम का सेंट्रल पार्ट जिन्हें न्यूक्लियस कहते हैं, उसके नजदीक के ऑर्बिट का एनर्जी कम होता है, और जैसे जैसे आगे की तरफ में बढ़ते एनर्जी बढ़ने लगता है। तो ये 3s का एनर्जी से ज्यादा एनर्जी हो गया 3p का, 3p से ज्यादा हो गया 3d का, और उससे ज्यादा होना चाहिए था 4s का, फिर 4p का, फिर 4d का, फिर 4f का। लेकिन होता क्या है एक्चुअली, ये 3d और ये 4s के बीच में ओवरलैपिंग हो जाता है, और इस ओवरलैपिंग की वजह से 4s न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक में पहुंच जाता है 3d के कंपैरिजन में। तो अब आप सोचो, यहां ये हो गया 3s, ये 3p, लेकिन ये कौन सा हो गया 4s, तो 4s में इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर जाएगा कहां पे 3d में। तो इस ओवरलैपिंग की वजह से न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक में 4s चला गया, तो 3d के कंपैरिजन में 4s का एनर्जी कम हुआ, तो इलेक्ट्रॉन वहां पहले फिल होता है। और दूसरी बात, इस 3d और 4s के बीच में चूंकि ओवरलैपिंग हो रहा है, इसलिए इस 3d और 4s के बीच का एनर्जी गैप कम है,
और जब एनर्जी गैप कम हुआ तो आसानी से इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कर सकता है। और भी सिंपल तरीका बताते हैं कि आपके लेवल में ट्रांजिशन और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट जाओगे तब वहां पर F में होगा, लेकिन आपके लेवल में सिर्फ आपको D पर कंसंट्रेट करना है कि जहां कहीं भी कॉन्फ़िगरेशन में D4 नजर आएगा तो उसको D5 में कन्वर्ट कर देंगे, D9 नजर आएगा तो उसको D10 में कन्वर्ट कर देंगे। ये हुआ ये वाला पोर्शन जो ओवरलैपिंग का बताए हैं। 5 मिनट फिर बैक में जाओगे और फिर से उसको रिवाइंड करके सुनोगे, फिर से उसको रिवाइंड करके देखोगे कि हाँ यहां पर क्या है। और इजीली तरीका हम ये बताएं कि कॉन्फ़िगरेशन में बहुत ज्यादा आपको लग रहा है कि ओवरलैपिंग का पार्ट क्या है, तो इसमें मत उलझो। हालांकि हमने पूरे अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश किया है, फिर भी कॉन्फ़िगरेशन में आपको जहां तक पढ़ना है उसके अनुसार से यही दो आएगा कंडीशन। तो जहां कहीं भी D4 आएगा तो उसको कन्वर्ट कर देना है D5 में, अगर D9 आएगा तो उसे कन्वर्ट कर देना है D10 में। जैसे क्रोमियम का यहां लिखे तो अब समझ में आया होगा कि 2 8 13 1 क्यों हो गया। उसी तरह से अगर आप कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो, कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29, कॉपर का 29, तो ये आ जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d9। देखो 2 4 10 12 18 20 एंड 9 29। अभी हम बताएं कि अगर D9 है तो उसको किस में कन्वर्ट कर देना है, D10 में। इसका मतलब ये 3d9 का कॉन्फ़िगरेशन जो है वो गलत है, तो सही कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ये D9 D10 में कन्वर्ट कर जाएगा और इसको एक इलेक्ट्रॉन कहां से मिलेगा, 4s से मिलेगा। अब ये हो गया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 यहां 4s1 और फिर 3d10। अब यहां पर आप लिखोगे 4s और 3d के बीच में भी कॉमा है। अब इसको 281 के अनुसार से लिखो, यहां 2 आ गया 8, ये भी थर्ड है और ये भी थर्ड है, काम करो 6 2 8 एंड 10 18 एंड फोर्थ ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन यानी कि 2 8 18 1। तो क्रोमियम और जिंक आपके लेवल में अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा जाएगा तो कार्बन और एल्यूमिनियम का नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि ये तो अंडर 9th का है, 9th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, अंडर 10th में आता है। आपसे पूछा जाएगा तो क्रोमियम और कॉपर का, क्योंकि यहां पर एक्सेप्शन आया है। तो ये इतना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन SPDF के अनुसार से था, लेकिन अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। आप यहां तक जो दिए हैं पूरा फिर से हाइड्रोजन से लेकर के जिंक तक का लिखोगे। अब जब आप लिखेंगे तो ऊपर में पहले हाइड्रोजन का 1s1 नीचे में 1, फिर हीलियम का लिखेंगे 1s2 तो नीचे में 2, यानी कि दोनों मेथड से लिखेंगे। अगले क्लास में फिर आपको बताएंगे कि जैसे हम लोग लीड और अनअनबियम का कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं तो बहुत बड़ा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जा रहा है, तब उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को शॉर्ट में करने का एक मेथड है, यानी कि उसे हम लोग इनर्ट गैस की सहायता से भी लिखते हैं। तब इनर्ट गैस से कैसे लिखा जाएगा उसको बताएंगे, लेकिन वो अगले क्लास में बताएंगे। और फिर बताएंगे ऑर्बिटल डायग्राम के अनुसार से, जो आप कॉन्फ़िगरेशन कई जगह पर देखते हो कि बॉक्स रहता है और इसके अंदर में एरो डाला रहता है, कुछ अपवर्ड डायरेक्शन में है, कुछ डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो वो कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाता है। फिर आएगा कॉन्फ़िगरेशन आयन का कैसे लिखा जाएगा, उसमें भी कुछ कंसेप्ट है, तो वो तो अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चलेगा, बिल्कुल कंसेप्चुअल पार्ट है, इसलिए हम बिल्कुल जल्दीबाजी में नहीं है, एकदम इत्मीनान से और फॉलो करते हुए चलना है, क्योंकि ये केमिस्ट्री का अल्फाबेट है। इस पर अगर कमांड नहीं हुआ तो फिर आगे जाकर के परेशानी बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो इसको आप कर लीजिएगा, बाकी अगले क्लास में।